कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आयुष अंबर नीलम सरोजन सपरिवार प्रशंसा आरोग्यार्थम अंकिता जैन, आरोग्यार्थम प्रेमवती जैन, आरोग्यार्थम अंकुर मित्तल मोहित निखिल समझ दुर्हरा परिवार प्रमोद जैन, आरोग्यार्थम सरोज जैन, आरोग्यार्थम अनीता सतीश मोदी, आरोग्यार्थम सौरभि मनीष जैन, आरोग्यार्थम अंश जैन वर्षा, आरोग्यार्थम सोहम मोदी आज जन्म दिवसे अंकुर जैन, आरोग्यार्थम पूनम जैन, गर्भस्थ सुरक्षार्थम कैलाश संजन, आरोग्यार्थम साधना जैन, आरोग्यार्थम तृप्ति पीयूष वरदान समस्त परिवार सत्येंद्र कुमार जैन, आरोग्यार्थम सरिता जैन, आरोग्यार्थम श्रीरस्तु विजय कटारिया जयपुर निवासिना समस्त परिवार आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादार सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सद्धर्म शोषस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतुना ओम विश्वादियासी भगवान पदंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहाँ मूत्रचा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्रचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमरत्नोत्तर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशद गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दन अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकरा अजराय भवाय सृष्टि श्री व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवका नाम शरद स्वरूप सुख भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमुक्त विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंदे विंदे बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचौर दुष्टभयम सर्व सिंहादिभयम सर्वग्रह भर छिंद छिंदे भिंद भिंदे सर्वदोषम व्याधि ढामरम च सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षुरोगम मुक्षुरोगम सर्वरोगम सर्वरोगम च सर्व नरमारम श्री कौन से मड़ावरा वाले प्रमोद कुमार जैन मड़ावरा वाले आरोग्यार्थम सर्व नारिम महेश गो महिषाज मारिम सर्वसधान वृक्षलता गुणपत्र फल पुष्प फल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वकूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वापश मारिम अशुभ कर्म दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छद शद्रदोषान सर्वदुष्ट देवदाना वीर नरनहार संयोगनी कर दोषान सर्वाटकुली नाग जनत विश्वहानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम शत तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोन्मुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहम यस्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि विषण वर्जतम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नवोरहंताणं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्यायै नवोरहंताणं रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख भलैद्राग यत्वा सुनुल्पम धीरम वीरम गंभीर धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपने अत्वा तनो तुष्कृतम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम
प्रथित तरुणी स्फुदुचय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम पितृत्व जिक्ताम उत्तमा शांति संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्तपोधनानां दिष्टशराष्टशकुरसुराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। छत्र ले लेंगे। चलिए। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं शांधारभ शिखांते विश्वादि वीरांतेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वापामि स्वाहा। इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। आज के हमारे शांति धारा करता शीघ्रता से पहुंचे और बाकी कोई भी महानुभावों से निवेदन है कृपया कर आप ना पहुंचे। आज गुरुवर के पास हमारे जो भोजनशाला संभालते हैं जय भैया जी, हमारे जो पुजारी भैया हैं वो भी पहुंचे हैं। उन दोनों पुजारी भैयाओं को भी गुरुवर का आशीर्वाद दिलवाएं जो 4 माह से लगातार हमारी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे पापा जी हमारे दोनों पुजारी जी पहुंचे हैं गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हाँ उनके अलावा और जो पीछे लगे हुए हैं डेली लेते हैं भैया आप लोग हट जाइए लाइन से। हमारे दोनों पुजारी भैया जो 4 माह से सतत अहरनिश सेवा कर रहे हैं, सभी के लिए थाली लगा के देते हैं, वो ऊपर पहुंचे हैं। साथ ही हमारे जय भैया जो भोजनशाला में निस्दिन सेवा दे रहे हैं 16 की भोजनशाला में, वो और हमारे जो शांतिधारा करता परिवार है ये सभी लोग पहुंचे। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। आज के हमारे शांति धारा करता शीघ्रता से पहुंचे पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। महिला वर्ग के स्थान में, पुरुष वर्ग के स्थान में शीघ्रता से पहुंचे और हम चल रहे हैं पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। शीघ्रता से सब लोग बैठ जाएं। हाँ भैया चलिए अपने हाथों को जोड़ें और जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की।
शुद्ध भाव और शुद्धि का भाव। सबसे पहले व्यक्ति को शुद्धि का भाव आना चाहिए। और शुद्धि शब्द जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन चार चीजों को लेकर के शुद्धि प्रकट होती है। शुद्ध भाव एकाकी होता है। शुद्ध भाव जो है एक बार प्रकट होने के बाद फिर नष्ट नहीं होता। शुद्ध भाव की दशा जब आत्मा में प्रकट हो जाती है, ऐसी दशा जिसमें ना कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कैसा भी द्रव्य, कैसा भी क्षेत्र, कैसा भी काल, कैसा भी भव। पहली बात तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव होते ही नहीं है शुद्ध दशा में। वहाँ शुद्ध दशा के लिए कोई विशेष कथन नहीं किया गया। एक आत्मा संपूर्ण कर्मों को समाप्त कर देती है और शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। लेकिन वह शुद्धता के पहले शुद्धि चाहिए। शुद्ध दशा शुद्धि के बिना कभी प्रकट हो नहीं सकती। लोग शुद्ध दशा को तो पकड़ लेते हैं लेकिन शुद्धि को छोड़ देते हैं। इसलिए जिंदगी भर शुद्ध शुद्ध कहते हुए भी अशुद्धि में ही मरण हो जाता है। शुद्ध की भावना, शुद्धम तु व्यानंतु, व्यानंतु यानी शुद्ध को जानो। तुम शुद्ध हो नहीं, शुद्ध की अनुभूति नहीं करना है। तुम हो ही नहीं तो अनुभूति क्या करोगे? शुद्ध को ज्ञान का विषय बनाओ। शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम चैव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदि जीवो। शुद्ध को जानो, ज्ञान का विषय बनाओ। आत्मा शुद्ध है नहीं। लोग कहते हैं आत्मा त्रिकालिक शुद्ध होती है। कहाँ होती है? यदि त्रिकालिक शुद्ध होती तो शुद्ध आत्मा को जानने की बात क्यों कही जाती है? पर्याय अशुद्ध निकलती हैं, लेकिन संयोग पर्यायों का नहीं होता, संयोग द्रव्य करता है। लोगों की ये धारणा है अध्यात्म तथा कथित अध्यात्मवादियों की कि द्रव्य तो सदा त्रिकालिक शुद्ध रहता है, अशुद्ध तो पर्याय होती हैं। उदाहरण देते हैं वो लोग कि आकाश से पानी तो शुद्ध ही गिरता है, नीचे जमीन का स्पर्श करने से वह कीचड़ बन जाता है। पानी तो शुद्ध ही है। ये उदाहरण विषम है। ये उदाहरण ठीक नहीं है। ऐसे ही वो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, उसकी पर्यायें भी शुद्ध हैं, लेकिन जैसी पर्याय पर का संयोग करती है तो वह अशुद्ध हो जाती है। ऐसा वचन जैन मत का नहीं है, ये वचन सांख्य मत का है। जो द्रव्य गुण पर्यायों को शुद्ध मानता है, त्रिकालिक शुद्ध मानता है, वह सांख्य मत है। उनके यहाँ इस प्रकार की दशा का वर्णन किया क्योंकि वे कूटस्थ को मानते, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जैनागम में सर्वज्ञ भगवान ने
कहा नहीं। जब तक द्रव्य अशुद्ध नहीं होगा पर्याय अशुद्ध हो नहीं सकते। मशीन द्रव्य है, कपड़े का थान निकल रहा है वो पर्याय है। मशीन खराब ना हो और छीरा आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। मशीन में खराबी हुई है तभी कपड़े में छीरा आया है। इसलिए जैनागम ये कहता है द्रव्य संयोग करता है पर का पर्याय नहीं। पर्याय कभी किसी का संयोग करती ही नहीं है। पर्याय तो संयोगज है, संयोग पर्याय नहीं। पर्यायों को तो संयोगज कहा। लोग आचार्यों के शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देते, उदाहरण के अनुसार बैठाल देते हैं कि पानी गिरा, पर्याय हुई, धूल का संपर्क किया, कीचड़ बन गया। पानी तो शुद्ध ही था। तो पर्यायों को जब पर्याय शुद्ध उत्पन्न होती हैं तो उन पर्यायों को संयोगज क्यों कहा? संयोग शब्द कह देते पर्यायों के लिए। संयोगज शब्द का अर्थ है किसी और ने संयोग किया है, उस संयोग से उत्पन्न हुई है। जैसे पंकज बोलते हैं तो पंकज उत्पन्न पहले हुआ है कमल, बाद में उसने कीचड़ से संपर्क किया है, सो बात नहीं। पंकज कहो, जलज कहो, मनोज कहो, मन से उत्पन्न होता है मनोज है, जल से उत्पन्न होता है जलज है। अग्रज कहते हैं आगे पैदा हुआ तो अग्रज है। अनुज कहते हैं पीछे पैदा हुआ तो अनुज है। अग्रज कहते बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं क्योंकि वो आगे जन्म लिया है। पीछे को अनुज बोलते हैं कि हमारे बाद जन्म हुआ है। तो ये जो जा है ये पहले किसी ने संयोग किया है तभी उत्पन्न हुआ है। पर्याय सब संयोगज हैं। जितनी पर्याय संसार अवस्था की हैं वे सब संयोगज पर्याय आई है। और संयोगज पर्याय जो आती है वह उसके पहले किसी ने संयोग किया है। दो वस्तु जब मिलती हैं उसका जो रिएक्शन होता है वो कहलाती है संयोगज। जैसे हल्दी और चूना मिलने के बाद लाल रंग की उत्पत्ति हुई, ये लाल रंग जो है संयोगज है। लेकिन पहले कोई ना कोई मिला है, तो अब कौन हो सकता है? पर्याय तो कहती है कि मैंने पर का संयोग नहीं किया, पर का संयोग किसी ने किया है, मैं तो उत्पन्न हुई हूं। बच्चे का जन्म हुआ है तो माता पिता ने संयोग किया है या संयोग माता पिता ने किया है तो बच्चे का जन्म हुआ है? पहले जन्म है कि संयोग है? संयोग है। हर चीज में यही लगाना, अपने आत्मा में भी यही लगाना। तो अब वो पर्यायों के पहले पीछे कौन है? दो चीजें हैं, द्रव्य और गुण। द्रव्य और गुण दो पदार्थों में कभी पर्याय संयोग नहीं करती। संयोग का भाव द्रव्य करता है, संयोग का भाव गुण करता है। पर्याय का लक्षण नहीं है ज्ञान दर्शन, जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन। किसी तत्व का लक्षण नहीं है ज्ञान दर्शन, द्रव्य का लक्षण है ज्ञान दर्शन। जीव तत्व जो है पर्याय है, पर्याय का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है। तो चाहे ज्ञान से संयोग करो चाहे द्रव्य से संयोग करो, पहले संयोग होगा बाद में संयोगज होगा। इसलिए जितनी भी अपनी पर्याय हैं द्रव्य अशुद्ध है। द्रव्य की शक्ति है त्रिकालिक शुद्ध, लेकिन द्रव्य तो अशुद्ध है। द्रव्य ही पर का संयोग करता है, द्रव्य को ही अनुभूति होती है।
जितनी ये पर्याय हैं, जैसे अपन मनुष्य हैं, मुनि हैं, तो हमारे द्रव्य को अनुभूति हो रही है, मनुष्य पर्याय को अनुभूति नहीं हो रही कि मैं मनुष्य हूं। ये तो गति है, नैमित्तिक है। तो जब हमें द्रव्य को हम जब पर से बचाएंगे, पहले द्रव्य की शुद्धि करो, फिर द्रव्य शुद्ध होगा। शुद्धि के बिना कभी शुद्ध हो नहीं सकता। हम शुद्ध की तरफ चले जाते हैं, शुद्ध का ज्ञान करते हैं, शुद्ध को पाने का भाव करते हैं, और हम अशुद्धि में बैठे रहते हैं। हमारा द्रव्य अशुद्ध है, हमारा गुण अशुद्ध है, तो पर्यायें तो अशुद्ध होंगी ही होंगी। कभी अनंत काल तक भी हम उस शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम दिशा का ज्ञान तो सही है। आज जितने भी स्वाध्यायशील करते हैं बहुतायत, दिशा का ज्ञान तो सही है, दिशा में नहीं भटक रहे हैं, दशा की दुर्दशा हो रही है। 363 मत में सभी सुख चाहते हैं, हर जीव सुख चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। हर जीव मोक्ष जाना चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। हर व्यक्ति शांति चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को इज्जत चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। हर व्यक्ति निरोग होना चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, दिशा में गलती नहीं है। सबकी दिशाएं प्राय एक समान होती है, लेकिन सबकी दिशा जब एक समान है तो सभी को मंजिल क्यों नहीं मिल पा रही है? मोक्ष तो सभी जाना चाहते हैं, फिर मिल क्यों नहीं रहा? धर्मात्मा तो सभी होना चाहते, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहे? सुखी तो सब होना चाहते हैं, हो क्यों नहीं पा रहे? इज्जत तो सभी चाहते हैं, मिल क्यों नहीं पा रही है? अमीर तो सभी होना चाहते हैं, हो क्यों नहीं पा रहे? कलेक्टर तो सभी बनना चाहते हैं, बन क्यों नहीं पा रहे? कौन नहीं चाहता है इन वस्तुओं को? लेकिन सवाल ये नहीं है तुम क्या चाह रहे हो, सवाल यह है कि तुम क्या कर रहे हो। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या चाह रहे हो, चिंता का विषय है कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी दशा क्या हो रही है। आज प्राय जितने भी सुधारवादी हैं और जितने भी तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, इनने मात्र दिशा को देखा है। और कुंद भगवान मोक्षाधिकार में कहते हैं, तुम्हारी दिशा सही है कि तुम मुक्त होना चाहते हो, कर्म के बंधन से छूटना चाहते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम मां दिशा सही बना लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी दशा का सुधारो। दिशा हमारी है, शुद्ध होना है, ये दिशा है। और दशा हमारी है कि हमें शुद्धि करना है, शुद्धि हमारी दशा है, शुद्ध हमारी दिशा है। रिपीट कर रहा हूं, शुद्धि हमारी दशा है, हमें अपनी दशा को शुद्ध बनाना है, और शुद्ध हमारी दिशा है। और हम दिशा के रूप में इतने प्रभावित हो गए, हम भगवान से इतने प्रभावित हो गए, इतने भावात्म में हो गए कि हम रास्ते में गंदगी पर पैर रख के चले आए। हम भूल गए, हम भक्ति में इतने मस्त हो गए, हम भगवानों के गुरुओं के उसमें इतने मस्त हो गए, एक्सीडेंट हो गया। हम मंदिर को दौड़ रहे थे, हम प्रवचन को दौड़ रहे थे, क्योंकि हम इतने प्रभावित हुए कि हमें पता ही नहीं चला कि रास्ते में हमारा पैर गंदगी पे पड़ गया है। पता ही नहीं चला कि हम हाईवे पे चल रहे हैं,
कई बार व्यक्ति का एक्सीडेंट खुशी में होता है, दुख में नहीं। व्यक्ति दुख में डूब गया कि बहुत दुखी है, इसलिए उसको होश ही नहीं रहा कि कौन रोड है कौन क्या है, टक्कर लगी गिर गया, कोई बात नहीं क्योंकि दुखी था। हालांकि जैन दर्शन इतना कहता है कि दुख आए तुम इतना होश मत खो देना कि उसके बाद दुख का पहाड़ और टूट पड़े। दुख में इतने दुखी मत हो जाना, उसमें दुख तो आया है लेकिन इतने दुखी मत हो जाना। एक बच्चा कुएं में गिर गया, उसका पिता, उसका भाई जो था वो इतना दुखी हुआ, और जो बच्चा गिरा था वो तैर के नहीं जानता, लेकिन ये इतना दुखी हुआ कि उसको बचाने के लिए स्वयं कुएं में कूद गया, लेकिन वो भी तैरना नहीं जानता था। पिता ने देखा दोनों बेटे कुएं में गिर गए हैं, वो इतना दुखी हुआ कि वो भी कूद गया, वो भी तैर के नहीं जानता था। बोलो दुख कैसा रहा। इतने गाफिल मत हो जाओ दुख में कि एक मर रहा था अब तीनों मर गए। एक मर जाता मान लीजिए, लेकिन दो बच जाते तो कम से कम घर का उजाड़ तो नहीं होता, अकाल मौत तो नहीं होती। सबसे बड़ी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार में दुख नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, इष्ट का वियोग अनिष्ट के संयोग में दुख होगा, लेकिन बस इतने दुखी मत हो कि जो दुख है उससे कई गुना दुख बढ़ जाए। दुख करो पर होश में रहो, थोड़ा संभल के रहो कि कहीं दुख हमें गाफिल ना कर दे। इतने गाफिल मत हो जाओ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो, तुम्हें रास्ते में चलने का होश नहीं रहे, तुम्हें यही होश नहीं रहे कि यहां से रेलगाड़ी आ रही, मैं पटरी पार कर रहा हूं, मैं हाईवे पे जा रहा हूं, मुझे यही होश नहीं है। ऐसी बेहोशी के लिए आचार्य कहते हैं अब तुम्हारा जब भी तुम दुखी होने पर इतने गाफिल हो जाओ कि तुम्हें कोई भी होश नहीं रहे, समझ लेना महानुभाव, तुम्हें दुख का पहाड़ और टूटने वाला है, और दुखी होगे, कोई नहीं बचा सकता, दुखी होगे। अब दूसरा तरीका है, दुख तो आया है, दुखी भी होगे, लेकिन होश पूर्वक दुखी हो। कम से कम इतना होश तो रहे कि हमें कोई दूसरा दो। डॉक्टर लोग मरीज को देखकर दुखी नहीं होते, सो बात नहीं है, वो पत्थर दिली नहीं है, उनको दुख होता है, उनको भी बहुत दुख होता है। डॉक्टर लोग कहते महाराज जी आप लोग तो एकाध घटना देखते हैं, हमारे लिए तो आए दिन ऐसे कैसे केस देखते हैं, ऐसे केस देखते 6 महीने का बच्चा है, मां अकेली है, वो भी मर रही है, एक ही बच्चा है मर रहा है, उनके परिवार की दशा देख करके इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं, लेकिन तुरंत हमें समझाया गया है पीएमटी में, दुख तो होगा लेकिन उस दुख में बेहोश मत हो जाना, मदहोश मत हो जाना, क्योंकि एक तो मर ही गया है, दूसरा पीछे से लगा है, उसको जिंदा करना है। नीति है कि जो मर गया उसे छोड़ो, जो मरने वाला है उसकी तरफ दृष्टि ले जाओ, उसको बचाओ। यदि तुम दुखी हो गए तो पीछे मरीजों की लाइन लगी, भूलो उसको, भूल जाओ, आगे संभालो। आगे संभलने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर दुखी होता हुआ भी मदहोश नहीं होता, वो अपने आप को संभालता है और संभाल के ये सोचता है कि यदि मैं ही दुखी हो गया तो क्या होगा,
अपन लोगों को भी संसार के दुख तो रहेंगे, दुख भी कभी आएगा, ऐसी बात नहीं कि दुख नहीं आता है, लेकिन बस होश पूर्वक दुख करना, सावधानी पूर्वक करना और उस दुख को दूर करने का उपाय करना। फिर भी चलो मैं मानता हूं कि दुख के समय व्यक्ति कितनी समझाओ, आखिर वो काबिल हो ही जाता है। कितनी समझाओ, कितनी करो, जब दुख का पहाड़ टूटता है तो सब व्यक्ति कहता है मुझे सब मालूम है, लेकिन दुख सहन नहीं हो रहा है। सुख में किया हुआ ज्ञान दुखे क्षति विनश्यति। सुखपूर्वक ज्ञान किया हुआ ज्ञान जब दुख का पहाड़ आता है सब भूल जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। जिंदगी भर के बड़े बड़े शुद्ध केवली भी, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी जब दुख आता है तो नमोकार मंत्र भी नहीं याद आता, और पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, पूरे षटखंडागम आदि सब ग्रंथ पढ़े हैं, 24 घंटे शास्त्रों का अध्ययन किया है, अंत समय में सब व्यक्ति भूल जाता है। याद है उसको, अपन कहो कि याद है, बोले हाँ याद है, ये नहीं करता कि नहीं है, याद है, लेकिन वह अनुभूति में नहीं ला पाता। उसको जब दुख होता है तो वो दुखी हो जाता है। अंत में जब ज्यादा करो ना तो वो कहता तुम क्या समझते हो मुझे, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मेरे ऊपर दुख आया है यह सहन से बाहर हो रहा है, हो जाता है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कम से कम सुख के दिनों में तो इतने मदहोश मत हो जाओ कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। मंदिर तो होश पूर्वक आओ, गुरु तो होश पूर्वक आओ, प्रवचन सुनने तो होश पूर्वक आओ, भगवान की भक्ति तो होश पूर्वक करो। कम के कम सुख तो होश पूर्वक भोगो, अच्छे दिन तो होश पूर्वक निकालो, बुरे दिन छोड़ दो। बुरे दिन में बेहोशी आती है, छोड़ दो। बीमार व्यक्ति बेहोश होता है तो छोड़ दो, लेकिन तुम तो पुण्य के उदय में बेहोश हो रहे हो, पुण्य के उदय में बेहोश हो रहे हो। एक पाप के उदय में बेहोश होता है, एक पुण्य के उदय में बेहोश होता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बोरात है, एक पाए बोरात। खाने वाला बोरा गया कोई बड़ी बात नहीं, धतूरा खा लिया, बोरा गया, लेकिन एक तो सोना पा करके बोरा गया। और 90% लोग पुण्य के उदय में बोराते हैं। अच्छे दिन में व्यक्ति पापी होते हैं, बुरे दिन में नहीं। अच्छे क्षेत्र पर पापी होते हैं, बुरे स्थान पर नहीं। बुरे काल की अपेक्षा अच्छे काल में जो पापी होते हैं वे बहुत खतरनाक हैं। बुरे दिनों में किसी ने बुरा कर लिया, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, दुखी था, कष्टों में था, उसने क्या करे, उसने शराब पी ली। बोले मैं भूलना चाहता हूं, गम भुलाने के लिए, क्योंकि दुख का दिन टूटा था। और एक व्यक्ति ने शराब पी ली सुख के दिनों में, बहुत अच्छा दिन था, बहुत त्योहार का दिन था, जन्मदिन था, कोई अच्छा दिन था, उस दिन शराब पी ली। इन दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? एक ने बुरे दिन में पाप किया, एक ने अच्छे दिन में पाप किया। एक ने पाप के उदय में पाप किया और एक ने पुण्य के उदय में पाप किया। पाप के उदय में किया हुआ पाप, पाप क्षेत्र में किया हुआ पाप कट सकता है,
लेकिन पुण्य के उदय में पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेपो भवेत। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भवेत। कोई नहीं काट सकता। इसलिए हमें सारी दुनिया को एक ही बात ध्यान रखना है, कहीं पुण्य के उदय में पाप न हो जाए, अच्छे दिन में पाप न हो जाए, अच्छे लोगों के बीच में रहकर मैं पापी ना हो जाऊं, अच्छे व्यक्ति को मैं पापी ना बना दूं, अच्छी भूमि को मैं पापी ना बना दूं, अच्छे काल को मैं पापी ना बना दूं, अच्छे भाव को मैं पापी ना बना दूं। ये चार बात है। पहला अच्छा द्रव्य। अच्छा द्रव्य यानी आप स्वयं, आपका स्वयं का कर्म, आपका स्वयं का शरीर, नौकर। ये तीन चीजों पर विचार करो। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपने आप को बोलो इस समय। आप अच्छे हैं कि नहीं हैं, आप अपनी तरफ से बोलो। आप अच्छे आदमी हो कि बुरे आदमी हो? पक्का? तो दूसरी साहब, बस यदि आप अच्छे आदमी हो तो आज जिंदगी में नियम ले लो, हम कभी बुरे आदमी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद सावधानी, अशुद्ध के पहले नहीं। अशुद्ध कपड़ा पहनने वाले को कोई सावधानी नहीं रखना। सावधानी किसको रखना है? पर आज दूसरे लोगों से कहो वो हमें छुए नहीं, उनसे नहीं, वो तो अशुद्ध है। अशुद्ध किसी का ध्यान रखते नहीं। जो अशुद्ध कपड़े पहने इनसे कहो महाराज जी आप इन लोगों से बोलो कि ये लोग हम लोगों को छुए नहीं क्योंकि हम शुद्ध कपड़े पहने हैं। नहीं, वो तो उससे नहीं कह सकता, वो तो अशुद्ध कपड़े पहने हैं, वो तो अशुद्ध ही है। शुद्ध अशुद्ध वाले को रखना है कि शुद्ध वाले को? हाँ, यदि आपको अनुभव में आ रहा हो कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत कभी करना, अपनी आलोचना ही मत किया करो। कई बार पापी कहने से व्यक्ति नहीं सुधरता, महान कहने से। महावीर के जीव को पापी कहने से नहीं सुधरा। जब जब उसको पापी कहा गया वो बिगड़ता गया। बच्चे को बंदर कहोगे तो वो और उसकेगा, बोले अब मैं बंदर हुई। तुमने बंदर, जब तुमने बंदर ही कहा तो बंदर तो उधम करेगा। उससे कहो भाई क्यों आपने बंदर कहा ना, तो बंदर सीधा बैठ नहीं सकता। उसको कहा जाता है राजा बेटा अच्छा बेटे ऐसे नहीं करते, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। अब अच्छे बेटे ऐसा नहीं करते हैं, राजा बेटा ऐसा नहीं करता है। और बच्चा कहे जब अच्छा बेटा है, अब उसको जवाब पूछो क्या है। अपन ने कहा तो बहुत गंदा है, बंदर कहीं का, इडियट कहीं का। तो वो किताब पढ़ता होगा, रख देगा, बोले अब मैं मूर्ख हुई तो क्या पढ़ना, मूर्ख थोड़ी पड़ेगा। उससे कहो नहीं मैं राजा बेटा, तू राजा बेटा है, छी अच्छे बच्चे ऐसा कार्य नहीं करते। अब वो जवाब नहीं दे पाएगा, अब जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति ऐसा कार्य करते ही नहीं। ये भी एक संबोधन की विधि है। मारीच के जीवों को हर भाव में लोगों ने पापी कहा। मारीच बना तो उसको पापी मिथ्या दृष्टि कहा, तो कहा हूं मैं पापी मिथ्या दृष्टि हूं, अब हूं तो हूं मिथ्या दृष्टि। लेकिन जब शेर की पर्याय का मैंने संबोधन दो मुनिराजों का देखा, गजब का संबोधन। हो भावी तीर्थंकर, हो भगवान आत्मा, तुम ये क्या कर रहे हो? वह हिरण को फाड़ के खा रहा था और एहसास दिलाया तुम शेर नहीं हो। भावी नैगम नय की अपेक्षा देखो तुम कौन हो।
उनको अतीत का नहीं कहा उससे कि तू अतीत का वही पापी है जो मारीच की पर्याय में ऋषभ देव को बड़ा बुरा कहा था। तू वही पापी है जो 8 करोड़ बार गधा बना है, वही पापी है जो 60,000 बार कौआ बना। कुछ नहीं कहा उनको, अतीत की एक बात दिला नहीं दिलाई। एक बार भी उनको शुरू में प्रारंभ में ये नहीं कहा तू अतीत में कितने कितने पाप किए हैं, कितना कितना तूने अनर्थ किया है, तूने ऋषभ देव को गालियां दी है। नहीं, ये तरीका कभी कभी बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। और जिद्दी बनने से वो कहता है हाँ अब मैं कर ही रहा हूं, मैं पापी हुई तो पाप कर लो, क्यों, वो पापी तो कह ही दिया आपने, अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं, एक नीति ये भी है कि पापी के पाप भूल जाओ, पापी के पाप भूल जाओ, पापी ने जो अनर्थ किया उसको भूलो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड़ी लकड़ी मत उखाड़ो, जो हो गया वो हो गया। हो भावी तीर्थंकर, स्पंदन हुआ उस शेर को। मुझे तो आज तक सारी दुनिया पापी कहती आई, क्रूर कहती आई, आज ये कौन आ रहा है जो मेरी चिंता कर रहा है। आज तक किसी ने मेरी चिंता नहीं की। और भाव भाषणा हुई, बोल नहीं सकता, समझ तो सकता है मैं भावी भगवान, बस मुंह में मांस छपा है, हाथ में मांस है, हिरण का पेट फाड़ रहा है। और उसने दोनों आंखें उठाकर दोनों महाराजों को देखा और अश्रुधारा बह गई। कभी पापी को गले लगा के देखो, रो पड़ेगा। पापी को पापी कहोगे लड़ पड़ेगा, लड़ेगा, वो पापी है। पापी से कभी पापी कहकर नहीं जीत पाओगे, कसाई को कह के कसाई करके नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वो कसाई है। तुम कसाई कहोगे वो और कसाई करेगा, पापी को पापी करोगे वो और पाप करेगा, क्रोधी को क्रोधी करोगे वो और क्रोध करेगा। एक तरीका अपनाओ, ये तरीका अंतिम तरीका है। एक बार शायद मैंने कहा था, जब कोई व्यक्ति न समझ पाए तो आलोचना करना बंद करो। 4 तरीके से समझाया जाता है। पहला तरीका है प्रथमान योग। देखो, तुम्हारे ऊपर ही कष्ट नहीं आए हैं, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं आई। इतिहास देखो, महापुरुषों पर भी कष्ट आए हैं। इतिहास देखो, महापुरुषों पर भी कष्ट आए। तुम्हारे ऊपर ही पहाड़ नहीं टूट रहा है। प्रथमान योग पढ़ने से हमारे कष्टों जैसों की लाइन लग जाती है, फिर भी उन्होंने साहस नहीं खोया, धर्म नहीं खोया। पढ़ो रामचंद्र जी की कथा है, कितने कितने दुख आए, फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, अनीति मार्ग पर नहीं गए। पारसनाथ को देखो, कितनी कसाय की कमठ ने 10 भाव तक दुख दिया, लेकिन पारसनाथ उद्वेलित नहीं हुए, उद्वेलित नहीं हुए। कितनी कसाय की, फिर भी उन्होंने क्षमा किया। पढ़ो प्रथमान योग। बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीन। प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम। पहले लोग प्रथमान योग ग्रंथ की वाचनाएं होती थी और कथाएं पढ़कर के बहुत साहस होता था, बहुत साहस आता है। ये परिणाम बनते हैं जब ऐसे ऐसे महापुरुषों की हालत है, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। जो तद्भव मोक्षगामियों के ये हाल हो रहे हैं, महामुनिराजों के ये हाल हो रहे हैं, उनके कष्टों के इतने
बड़ी शांति मिलती है महानुभाव। प्रथमान युग की कथा पढ़ते ही आप कभी करना, ऐसे परिणाम बन जाते हैं। जब तुम्हें रात में ठंड लगे ना, तो वैसे तो तुम ठंड सहन नहीं करोगे, महाराज जी को याद किया करो। हाँ, शरण्य पुराण में एक कथा आई है ऐसी, चेलना की। मुनिराज जब ध्यान में बैठे थे तो महारानी चेलना महल में सो रही थी। उसका एक हाथ बाहर निकल गया तो उसके हाथ में ठंड लगी। तो वो सोचती, जब मेरा बंद कमरे में रजाई के अंदर छोटा सा हाथ निकल गया तो मेरा हाथ अकड़ गया और इतना कष्ट हुआ, उन महाराज का क्या हो रहा होगा जिनको वो जंगल में खुले आकाश में रात्रि व्यतीत कर रहे थे नदी किनारे, उनका क्या होगा। ऐसा करते ही एक तो तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाएगा, पुण्य का आश्रय हो जाएगा और ठंड सहन करने की शक्ति आ जाएगी। यदि तुम्हें महाराजों को याद नहीं आवे तो नरकों की शीत याद करो, पशु पक्षियों की शीत याद करो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को याद करो, उससे भी वैराग्य हो जाएगा, उससे भी परिणाम समझ जाएंगे। हमारा क्या, देखो इनकी दशा क्या है। दूसरा तरीका है, यदि आपको कोई कष्ट इससे सहन नहीं हो तो फिर कर्म सिद्धांत कहता है जैसा किया था वैसा भोग रहे हो। किस पे चिल्ला रहे हो, किस पे चिल्ला रहे हो, किस पर गुस्सा कर रहे हो। तुम्हारे दुखों का कारण कौन है? तुमने अपनी भूल से अतीत में ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों को भोगना पड़ता है। कि कौन किसका है? अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। जब कर्म करता है तब वह नहीं सोच पाता। ऐसा कर्म सिद्धांत पढ़ने से विपाक विषय धर्म ध्यान होता है। कर्म सिद्धांत पढ़ने का लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है विपाक विषय धर्म ध्यान, सबसे बढ़िया होता है। और व्यक्ति बहुत सारे पापों से बच जाता है कि यदि मैंने ये किया ये कर्म बंद होगा, अभी मैंने किसी की निंदा की तो नीच गोत्र का बंद होगा, यदि मैंने कुछ गलत किया तो सब कर्म उसके सामने आ जाते हैं। और जब उसके ज्ञान में आ जाता है, जैसे आप लोग हैं ना, आप लोगों के पाप करने के भाव होते हैं, गुस्सा आ जाए तो मर्डर करने का भाव होता है, मार डालूं, तुरंत वो 302 धारा याद आ जाती है। तो मन कहता है चुपचाप उठो पीछे, चलो शांत शांत शांत। अभी तुम्हें शांत किसने कर दिया? महाराज ने। शांत किसने कर दिया? कर्म सिद्धांत ने। 302 धारा, फांसी लगेगी, आजीवन कारावास होगा। उस समय कितना तेज गुस्सा था, मारने का भाव आ गया। जैसे उसको ये पता चला इसका फल क्या है मालूम, यदि इसका तुम जब सजा मिलेगी तब भोग पाओगे, वो डर ही उसको व्यक्ति को पापों से दूर कर देता है। तीसरी मां कहती है पहली मां में चुप हो जाए तो ठीक है, दूसरी मां कहती है तो ठीक है, तीसरी मां चरणानुग की कहती है देख भाई तू सावधानी से नहीं चला इसलिए गिर गया, देख के क्यों नहीं चलता, इतना हवावेश में क्यों चलता है, इतना बेहोशी में क्यों खेलता कूदता है। चरणान योग तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुद के ऊपर करेगी, तुम्हारी खुद की भूल है, सावधानी का अभाव है। अब जब तीन में नहीं मानती है आत्मा, तो चौथी मां सबसे बड़ी मम्मी है,
वो तीनों मम्मियां जो है ना, वो उसको सब डांट रही थी, तू देख के नहीं चलता, तूने कर्म ऐसा किया था, रोअंटा कहीं का, कल बड़ा भाई गिरा था वो तो नहीं रोया। फिर भी वो समझता नहीं है। तो सबसे बड़ी माँ, चौथी माँ द्रव्यान युग की कहती है, तुम सब चुप रहो, बेचारे को डांटे जा रहे हो। इतने गुस्से, इतना परेशान है बेचारा, वो इतना दुखी है वो, और तुम लोग सब डांटने में लगे। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने, सब लोग उसको डांटने में लगे। चुप रहो सब। द्रव्यान एक बात है, नहीं तू तो राजा बेटा है, तू तो गलती कर ही नहीं सकता, ना तूने कल गलती की है, ना तूने आज गलती की है, और ना कल करेगा, तू तो राजा बेटा है। अब तू तो राजा बेटा है। अब ये कहते ही देख, राजा बेटा रोते नहीं। और राजा बेटा रोता है क्या? नहीं रोता। तो अच्छा बेटा है, अच्छे बेटे रोते नहीं। बोले हाँ ये बात ठीक है। अब द्रव्यान योग माने कितना अच्छी तरह से पुचकार लिया, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि तो वो राजा बेटा है। ये शैली है माताओं की बालक को समझाने की। ये बहुत बड़ी मोनोपोली है चारों अनुयोगों की। अपन जैसे बालकों को समझाने के लिए उन्होंने 4 शैलियां अपनाई, और चारों शैलियों के माध्यम से किसी भी प्रकार से हमें आर्त रौद्र ध्यान से बचाया है। चारों का लक्ष्य कि तुम आर्त रौद्र ध्यान से बचो, और उस समय हमारे परिणाम ये बन जाए कि तू तो राजा बेटा है। घोड़ा कूदा है, घोड़ा तू तो कूद ही नहीं सकता, तू तो गलत कर ही नहीं सकता। ये पद्धतियों को हम कथन की शैली माने, कथन की शैली माने, और ये माने कि नहीं, मैं मां ने कहा है तो मैं राजा बेटा हूं। बहुत पुराना विषय अपना अधूरा पड़ा है। मां ने राजा बेटा कहा था, वो अपने आप को राजा बेटा मानकर निकल गया तो सबने हंसी उड़ाई थी, भिखारी बेटा है और राजा बेटा। तब उसने मां ने पूछा था कि मां सही बताओ, तू सही है या दुनिया सही है, या मेरी अनुभूति सही है? मेरे अनुभव में भी भिखारी पना आ रहा है, दुनिया भी भिखारी कह रही, मां तू अकेली है जो मुझे राजा बेटा कह रही है, सही क्या है? तब गुरु ने कहा था, मां से मत पूछो, वो रो पड़ेगी। मां से मत पूछो, वो रो पड़ेगी, क्योंकि वो जान रही है तू है तो भिखारी का बेटा, लेकिन मां की ममता कहती है मैं अपने बेटे को भिखारी नहीं कह सकूंगी, मैं तो राजा बेटा ही कहूंगी। भिखारी है, पक्का है, कोई संदेह नहीं। मां भी जानती है कि मैं भिखारन हूं, इसका पिता भिखारी है और ये भी भिखारी है, लेकिन मां कहती है मैं बेटे को भिखारी नहीं कहूंगी, बेटा तो राजा बेटा ही है। ये है द्रव्यान योग की मां। कितनी पापी है जीव, द्रव्यान कहती मैं पापी नहीं कहूंगी, मैं संसारी नहीं कहूंगी, मुझे मालूम है कि है। द्रव्यान योग से मत पूछना, वो मां कभी नहीं कह सकेगी कि तू पापी बेटा है, भिखारी बेटा है। वो तो एक ही बात जानती है, मेरा बेटा राजा बेटा है। कैसी आंख है, कैसा सोच है, सामने प्रत्यक्ष भिखारी है और राजा बेटा की कल्पना करता है। स्पष्ट भिखारी है, वो जान रही है, लेकिन मां की ममता की आवाज निकलती है, मेरा बेटा राजा बेटा है। तब गुरु ने कहा मां से मत बोलो, वो रो पड़ेगी, और बार बार यही कहे नहीं मैं तो राजा बेटा हूं। दुनिया क्या कह रही है मुझे मतलब नहीं, तू राजा बेटा है।
अब आपके सामने हमने 3 प्रश्न दिए थे, बहुत पहले की प्रसंग है, शायद जब छोटे पांडाल में प्रवचन था। अब धीरे धीरे उधारी पूरी कर रहा हूं, आ जाएगी तो आ जाएगी। 3 प्रश्न तुम्हारे सामने हैं। आपका अनुभव कह रहा है भिखारी बेटा, दुनिया कह रही भिखारी बेटा, मां कह रही राजा बेटा। इन 3 में से सही क्या है? यह सत्य है कि वह सत्य है? और तीनों विपरीत हैं, तीनों विपरीत हैं। मां बताओ, यह सत्य है कि वह सत्य है? गुरु महाराज कहते हैं बेटा मां से मत पूछ, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, और ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। यही मजा है, बस यही है तत्व दृष्टि। व्यक्ति अपने आप में, इसी को अनेकांत बोलते हैं। ना यह सत्य है ना वह सत्य है। एक राजा की कहानी है इसमें। राजा ने सो रहा था, राजा बहुत बड़ा राजा था। स्वप्न में वो राज्य हार गया, सब कुछ मिट गया, सब कुछ चला गया, और दर दर की ठोकरें खाता हुआ भूख से तड़प रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, सब राजपाट सब चला गया, भूख से तड़प रहा है। एक स्थान पर भोजन बट रहा था, जाकर के लाइन में लग करके भिखारी बन के भोजन लिया, और वो भी लेके दौड़ रहा है कोई देख ना ले, और जाके ठिब्बा लगा तो जो मिला था वो भी धूल में मिल गया। जैसे ही ठिब्बा लगा नींद खुल गई। अक्सर स्वप्न में ऐसा होता है, जब खूब डरावना स्वप्न आया तो जैसे ही गिरोगे तैसे नींद खुलते ही सोचता है वो तो घबरा गया, भेग तो क्या देख रहा था। राजसभा में आकर सारी दुनिया से पूछता है कि यहां तो मेरा परिवार है, राजपाट है, सब कुछ है, और स्वप्न में मैं कुछ देख रहा था। अब वो स्वप्न सुना नहीं सकता जनता को कि मैंने रात में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, पर निर्णय भी नहीं कर पा रहा कि सही क्या है। बोलो यह सत्य है कि वह सत्य है? अब मंत्री लोग कहते राजा साहब पहले कहो तो सही, आगे पीछे कुछ तो बोलो कि यह सत्य वह सत्य क्या। बोले कुछ नहीं, मुझे इसका जवाब चाहिए। कोई दुनिया का व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सकता। मां जैन दर्शन का ज्ञाता इसका जवाब दे सकता है। बोले राजन वह भी सत्य है और यह भी सत्य है। बोले क्या सत्य है? बोले आप बताओ क्या सत्य है, फिर मैं बताऊंगा। और ना यह सत्य है और ना वह सत्य है। जैसा प्रश्न था वैसा जवाब दे दिया। अब आगे आप बताओ तो आगे मैं बताऊं। तब राजा ने कहा सिद्ध करो, यह सत्य वह सत्य, यह नहीं वह नहीं। बोले राजा साहब आप बताओ तो सही। बोले मैंने रात में ऐसा स्वप्न देखा है और अभी मैं जागते। बोले राजा यह भी सत्य है वह भी सत्य है। आज तुम इसमें बैठे हो, कल ये राजा से रंक बना देगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी रंक बनते हुए देखे गए। और यह जो देख रहे हो यह भी तुम्हारे पास अनंत बार बन चुके हो और अभी है तुम्हारे सामने। और ना वह सत्य है ना यह सत्य है, क्योंकि दोनों शाश्वत नहीं है। वो स्वप्न था जो जागते हुए गायब हो गया, और ये जागते हुए देख रहे हो सोते ही गायब हो जाएगा। रात का स्वप्न जागने से गायब हुआ और दिन का स्वप्न सोने से गायब हो जाएगा। ना यह सत्य है ना वह सत्य। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक बार एक चोर घुस गया। अब उस समय संस्कृत लोग बहुत ज्यादा जानते थे, तो राजा संस्कृत का श्लोक बना रहा था।
उसमें अपना वैभव लिख रहा था, मेरे पास इतना वैभव है, इतना सब लिखते लिखते चौथा चरण नहीं बन रहा था। तो लेखक से जब चौथा चरण नहीं बनता है तो बार बार बुद्ध आता है, बार बार, अब वो नींद ही नहीं आए। अब चोर कहता है जब तक इसका श्लोक पूरा नहीं होगा ये सोएगा नहीं, और ये सोएगा नहीं तो मुझे माल नहीं मिलेगा। और राजा बार बार रोता है। तो चोर ने, अब चोर भी संस्कृत जानता था, तो राजा बोलते बोलते उसको भी चैन नहीं पड़ी। जिसको जो ज्ञान होता है ना, उसको चुप बैठने करो तो वो चुप बैठता नहीं है, ये आदत है। थोड़ा सा जिसको ज्ञान कहो उससे कहना भैया चुप बैठना, वो चुप बैठता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि इस मूर्ख को याद नहीं हो रहा, मुझे याद है। आप कहीं भी देखना, आपको कोई चीज याद आती हो और कोई अटक रहा हो ना, तो तुम चुपचाप नहीं बैठोगे, तुरंत बोलने की खुजली चलती है। तो चोर को भी ऐसे हो गया, और चोर ने चौथा चरण बना दिया। उसका भाव ये था, राजन ये जितना सारा वैभव है आंख बंद करने के बाद तुम्हारा नहीं। कौन है तुम? अरे चोर कहता मैं तो गलती कर गया। होता है, कौन है तुम? बोले साहब मैं चोर हूं। तो चोर तो बाद में, पहले तू बता ये आंख बंद करने के बाद मेरा नहीं रहेगा, ये कैसे जाना? बोले राजा साहब आप सो जाओ, मैं सब ले जाता। और स्थायी आंख बंद हो गई तो सब रह जाएगा। बताते हैं राजा विक्रमादित्य ने उस चोर के उठ करके पैर पड़ लिए। बोले तू चोर नहीं है, मेरा गुरु है। मुझे आज तक ये अनुभव में नहीं आया कि आंख बंद करने के बाद क्या राजा के रंग। जब नींद आ जाती है ना, तो नींद में राजा और रंग सब बराबर, कौन राजा कौन रंग, नींद में सब हो जाता है। और मरने के बाद तो सबको मालूम है सब यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए जो कुछ भी है, ना यह सत्य है ना वह सत्य है, और यह भी सत्य है और वह भी सत्य है। ये जिंदगी का कितना बड़ा तत्व है समझने के लिए। अपने परिणामों को स्थिर करने के लिए हम समझते यही है, नहीं, सब भ्रम है, माया जाल है। तो यह झूठा है? नहीं, कोई भी झूठा नहीं। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है और संसार में कुछ भी झूठा नहीं है। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। आपका दृष्टिकोण क्या है, यह विचार करना पड़ेगा। तुम क्या हो? इन तीन में से सही क्या है? जनता झूठी है, या तुम्हारा अनुभव झूठा है, या मां झूठा है? मां झूठी है। आपकी अंदर की आवाज क्या बोली इतने दिनों में? महाराज हमें तो आपने याद दिलाया तो याद आ गई। हाँ, आप भुलक्कड़ और हम घुमक्कड़ हैं। हम घुमा देते हैं और आप भुलक्कड़ और सब भूल जाते हैं। क्या अनुभव में आ रहा है, क्या सोच में आ रहा है? तीन में से सही कौन है? और तुम्हारा बहुमत है, जनता भी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारा अनुभव भी तुम्हारे पक्ष में है। दो हैं, मां अकेली है, ओनली मां एक है बस। प्रथमानुयोग तुम्हारे पक्ष में, चरणानुयोग तुम्हारे पक्ष में, कर्म सिद्धांत तुम्हारे पक्ष में, दुनिया तुम्हारे पक्ष में। मां द्रव्यानुयोग, मां एक अकेली ऐसी मां है जो बिल्कुल अकेली है, बिल्कुल अकेली है। कोई उसके साथ में सामे हां मिलाने वाला नहीं। लेकिन वो कौन है? मां है। अब बोलो, तीन में से सत्य क्या है और असत्य क्या है? इन तीनों के प्रश्न को खोजने के लिए गुरु चाहिए। इन तीनों को खोजने के लिए शास्त्रों का अध्ययन चाहिए। इन तीनों में से सही क्या है, इसके लिए केवली भगवान की वाणी चाहिए। आपकी आत्मा क्या बोलती है, आप किसे झूठा सिद्ध कर सकोगे? 99% कहेंगे मां झूठी है,
हो ही नहीं सकता, मैं राजा बेटा हूं ही नहीं। 1% लोग कहेंगे सारी ये दुनिया झूठी है, मेरी मां सच्ची है और मैं राजा हूं। एकांत मिथ्या दृष्टि। जो समय सार पढ़ के कहते नहीं जिनवाणी मां झूठी नहीं हो सकती, मेरी मां सच्ची है, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं राजा बेटा हूं, बस ये मान करके घूम रहा है सड़कों पर, सारी दुनिया हंसी उड़ा रही है और अंत में भिखारी की तरह मर जाता है। जिंदगी भर मां को सही मानता रहा। मां झूठी नहीं हो सकती, मां झूठी नहीं हो सकती। मैं मां को झूठा नहीं कहूंगा। द्रव्यानुयोग पढ़ने वाले यही कहते हैं, सारी दुनिया झूठी, करणानुयोग झूठा, प्रथमानुयोग झूठा, चरणानुयोग झूठा, द्रव्यानुयोग झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कहा है भगवान आत्मा हूं, तो मैं भगवान आत्मा हूं छू आत्मा, हूं छू परमात्मा। गुजरात में एक भजन गाता है, हूं छू आत्मा, हूं छू परमात्मा, और अंत में भिखारी की तरह मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं, आत्म और ध्यान में मरते हैं। ऐसा झूठा मत बोलो। किसी को झूठा कहने के पहले 1000 बार सोचो। कानून है 100 गुनाहगार बचें तो बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। 100 गुनाहगार बचें तो बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तीनों सत्य हैं, झूठे हैं, जल्दी मत बोल देना। नहीं समझ में आए तो नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे गुरु की जरूरत है। हेल्पलाइन, हेल्पलाइन, गुरु से लो हेल्प, भगवान से लो हेल्प, जिनवाणी से लो। मैं इन 3 प्रश्नों का जवाब चाहता हूं। गुरु कहते हैं बेटा ये तेरी मां है, इसको झूठा कहने का दुस्साहस मत करना, लेकिन तेरी अनुभूति भी गलत नहीं है, तो फिर क्या करना है? बस उठाओ बीड़ा, उठाओ बीड़ा। मैं सौगंध करता हूं मां तेरे चरणों की, मैं दुनिया को झूठा करके सिद्ध रहूंगा और तुझे सत्य सिद्ध करके रहूंगा। यह है गुरु वाणी, यह है गुरु देशना। मां को झूठा नहीं करना, बस तुझे संकल्प करना है मां मैं तुझे सत्य सिद्ध करके रहूंगा, और दुनिया से कहना तुम्हें मैं एक दिन झूठा सिद्ध करूंगा, मेरी मां कभी झूठी हो नहीं सकती। बस वहीं से बीड़ा उठा करके निकल पड़ो घर से राजा बेटा बनने के लिए। एक दिन वह मन के हारे हार हैं, मन के जीते, और एक दिन वो राजा बनकर आता है, राजा बन के आता कि आर नारायण देश के राष्ट्रपति हुए। वो बहुत छोटी अवस्था में, जब दक्षिण में बताते हैं कि एक स्कूल में गए, वो नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर रोने लगे। रोने लगे, सारा प्रोटोकॉल घबरा गया। सर क्या बात है? बोले कुछ नहीं, घबराओ मत, ये वही नीम का पेड़ है जिस पेड़ के नीचे सी धूल में मैं पढ़ा करता था, क्योंकि उस समय उनको स्कूल में दाखिला नहीं होता था। उस समय छुआछूत ज्यादा था, छुआछूत ज्यादा था, कोई उनको अपने कमरे में भी नहीं बैठने देता था। वो मास्टर की पढ़ाई स्कूल के ग्राउंड में खिड़की में से जो आवाज आती थी उससे पढ़ते थे। टाट पट्टी रहती, टाट पट्टी पे नहीं बैठ सकते थे, धूल में बैठते थे। उनके माँ बाप ने कहा बेटा व्यर्थ है तेरा पढ़ना, कोई नहीं पढ़ने देगा इस दुनिया में, कोई नहीं पढ़ने देगा, मत पढ़, देख तू इतनी बेइज्जती सहन करता है, धूल में बैठता है, धूप में बैठता है। बोले माँ
मैं एक दिन सारी दुनिया से ऊपर बैठ के बताऊंगा। माँ ने बहुत समझाया कि नहीं, अपनी किस्मत में पढ़ना नहीं है, अपने कर्म नहीं है, दुनिया ये अपने लिए नहीं बनी है। पर एक दिन उन्होंने 15 अगस्त पर बच्चे जो नीचे बैठते हैं, अच्छे नंबर लाने वाले को स्टेज पर सम्मानित किया गया और वो बड़े बड़े लोगों से ऊपर बैठा कुर्सी पर। सारे टीचर उसको माला पहना रहे, सम्मान कर रहे हैं। बस उस बालक ने कहा, जब ये बच्चा टाट पट्टी से कुर्सी तक जा सकता है तो मैं धूल से उठ करके कुर्सी पर जाऊंगा। और पढ़ते गए। उस स्कूल से निकलने के पहले उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और अभी वो हारे नहीं, माँ बाप से एक ही कहते थे, बोले भैया बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, चपरासी भी नहीं बन पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं माँ, मैं बन के दिखाऊंगा। और आप सबको मालूम है, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बने हैं। अपने आप को दीनहीन मत बनो, कर्म करो, कर्म कदम आगे बढ़ाओ। मत समझो कि मंजिल बहुत दूर है। तुम तो ये सोचो कि मैंने कदम बढ़ा दिया है तो मंजिल दूर नहीं है। गणेश प्रसाद बर्नी जी की गाथा में लिखा, शामर दूर समरिया नीरी। शामर है हाँ, सागर दूर समरिया नीर से कुछ है। तो क्यों कहते थे? बोले जिसकी तरफ पीठ हो गई वो दूर है और जिस तरफ मुख हो गया वो पास है। लोगों ने कहा होगा महाराज आप अभी सागर से निकले, सागर तो पीछे पार है, समरिया तो बहुत दूर है। तो उन्होंने कहा था जिस तरफ मुख हो गया वो दूर नहीं है। इसी प्रकार अपन लोग सब सोचें अपना मुख मोक्ष की तरफ हो गया है, मोक्ष दूर नहीं है, संसार दूर मोक्ष पास है। यूं यही तो है। अपने आप को दूरान दूर भव मत मानो, अपने आप को आसन्न भव मानो। बस शर्त एक है, संसार की तरफ पीठ हुई है कि मुख हुआ है, बस इतना सा। बहुत छोटा सा सूत्र देता हूं, मोटिवेशन। संसार की तरफ पीठ है कि मुख है, बस। संसार की तरफ, विषय कसायों की तरफ, संसार की तरफ पीठ है कि मुख है, ये निर्णय बता दो बस। आगे मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। यदि मुख है तो संसार पास और मोक्ष, और यदि बस कुछ नहीं, आप देखो ही मत कितने किलोमीटर है, मत सोचो कितने राजू है, मत सोचो विधेय क्षेत्र कहां है, बस एक बता दो तुम्हारी पीठ किस तरफ है। अर्जुन से यही कहा था श्री कृष्ण ने कि अर्जुन महाराज की पीठ किस तरफ है? बोले कौरवों की तरफ। मुख किस तरफ है? बोले हमारी तरफ। पर जिसकी तरफ गुरु का मुख है उसी की जीत निश्चित है, और जिसकी तरफ पीठ है उसी की हार निश्चित है। सारे भारत के जो सचार्य मानते हैं जिनेंद्र भगवान और गुरु की पीठ अच्छी नहीं, और जिनेंद्र भगवान का मुख सबसे अच्छा है। पंचांगों में लिखा सब मान। दुनिया में एक भगवान है जिसकी दृष्टि शुभ होती है, जिनेंद्र भगवान के सम्मुख बहुत शुभ होता है। इसी प्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पीठ कहां है और मुख कहां है? बस इतना सा बता दो। इतना सा तुम आज होमवर्क दे रहा हूं। क्या तुम्हारी संसार की तरफ पीठ है? क्या कसायों की तरफ पीठ है? क्या विषय वासनाओं की तरफ पीठ है? क्या हिंसा झूठी 5 पापों की तरफ पीठ है? बस पीठ भर हो गई है। आप कितने चले हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, आप कितने चले हो ये नहीं कह रहा हूं, आप चल पा रहे हो ये नहीं कह रहा हूं, बस इतना पूछ रहा हूं आपका मुख किस तरफ है। यदि आप परमार्थ के अभिमुख हो तो परमार्थ दूर नहीं है, और संसार के अभिमुख हो तो संसार दूर नहीं है। बस मुख किस तरफ है, अभिमुख हो जाओ। 10 एक बीड़ा उठाओ, संकल्प करो
कौन हारेगा कौन जीतेगा सवाल इसका नहीं है, सवाल है कर्म करो, कर्म, कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मंजिल कब मिलेगी तो मैं इसका विकल्प नहीं किया। कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान, तू तो कर्म कर। बीज बो, ये फलेगा कि नहीं फलेगा ये विचार मत कर, बोने की विचार कर, ये फलेगा कि नहीं, कल उजड़ जाएगा तो, पानी नहीं बरसा तो। यदि ये किसान वगैरह अभी सोचने लग जाए कि मैं बीज बो रहा हूं, पानी नहीं गिरा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि मैंने बोया उजड़ गया तो उजड़ सकता है। फल लगेगा कि नहीं ये चिंता नहीं करना, तुम तो कर्म करो, कर्म। रास्ते में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि नहीं? नहीं, पहले बताओ हमारी यात्रा सकुशल होगी कि नहीं? मत पूछो, मत पूछो, कर्म करो। कल परसों कहा था ना एक बात कि महाराज मैं मुनि बनने को तैयार हूं, लेकिन पहले बताओ आनंद आएगा कि नहीं? भाई मैं बोले आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप पहले बन चुके हो, नहीं आया हो तो हम गलती क्यों करें, और आया हो तो आप गारंटी लो। तो मैंने कहा भैया मुझे तो आनंद आया है, तो महाराज मेरी गारंटी भी ले लो ना, जो मुनि बनेगा आनंद आएगा। मैंने कि नहीं ले पाऊंगा। आज तक कोई कॉलेज ऐसा नहीं हुआ जो ये कहे मेरे यहां एडमिशन लेने से तुम्हारी मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। कौन सा कॉलेज है जो लिख के देवे, लिख के देवे कि ये गारंटी कार्ड है, तुम मेरे यहां एडमिशन लो तो मेरिट लिस्ट में आओगे, तुम्हारे लिए नौकरी पक्की है, एडमिशन लेते ही मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। है कोई कॉलेज? नहीं है। और लिख के दे देवे तो यदि लिख के दे देवे तो क्या होगा? फिर व्यक्ति पढ़ेगा क्यों? गारंटी कार्ड है। अब पढ़ने की क्या जरूरत, गारंटी कार्ड मिल गया ना, जो यहां एडमिशन लेगा मेरिट लिस्ट में आएगा, आप क्यों पढ़ेगा? वो तो सीधा 31 तारीख को पहुंचेगा, अप्रैल को सीधा अप्रैल को बोले साहब मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट दो। बोले तूने पढ़ा तो है नहीं, बोले साहब गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड देने से अकर्मण्ड हो जाएगा और कोई कॉलेज दे नहीं सकता गारंटी कार्ड। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में आनंद आएगा ही आएगा, ये नहीं कह सकते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करो, आएगा कि नहीं आएगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं सोचना है। मुझे कर्म करना है, कर्म, मुझे व्रत पालन करना है, बस मैं अपने निर्दोष पालन करूंगा, बस मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस मेरा संकल्प है, बस कुछ नहीं करना, मैं आगे बढ़ूंगा। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? महाराज जी हम नियम ले लें, कर टूट जाए तो तोड़ने का भाव है क्या? नहीं महाराज टूट गया तो वही तो मैं कह रहा हूं, घर से बाहर मत निकलो, एक्सीडेंट हो गया तो, घर में मत हो, छत गिर गई तो, आकाश बाहर मत घूमो, बिजली गिर गई तो। अब कहां, घर में छत, आकाश में बिजली और रास्ते में एक्सीडेंट, अब जाओ बेटा कहां जाते हो? कुछ नहीं, ये तो कि सब संभावनाएं हैं। हमें कोई विचार नहीं करना, हमारा कर्म करो, कर्म, आगे बढ़ो। आज मुनि महाराज लोग ये सब सोच लेते तो हम लोग मुनि नहीं बन पाते। यदि मुनि बनते समय सोचा कल के दिन घोड़े में दर्द हो गया, खड़े होकर हार नहीं ले पाया तो, ये मुनि दीक्षा लेते समय हम लोग सोचते तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि लेते समय तो आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर ही नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
अपन को एक ही बात करना है, जो होगा होगा, हमें तो कर्म करना है, आगे बढ़ना है। आज मेरे व्रत लेने की शक्ति है तो आज मैं व्रत लूंगा, कल नहीं पड़ा तो कल देखा जाएगा। फुलेरा की घटना है। पूज्यवर आचार्य वीर सागर महाराज जी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज। एक महिला मौसम शूद्र के जल का त्याग कराते थे महाराज। तो एक यंग महिला थी, बहू थी, उसने आहार दे दिया और शूद्र का जल त्याग दिया। अब घर जाकर के सब लोगों ने बड़ा बुरा कहा। तो इस उम्र में ये नियम लेके आ गई, क्या करेगी, कैसे क्या होगा, कैसा पलेगा, तेरे संतान है नहीं, 10-15 साल शादी को हो गए, संतान नहीं थी, कौन कराएगा तुझे, और भ्रष्ट होके मरेगी, नियम टूटेगा तो। अब इतना उसको डरा दिया। वो महाराज के पास पहुंच गई, बोले महाराज जी कल जो नियम लिया था वापस ले लो। ये बनिया की दुकान है कि ये नियम आदि लेना बनिया की दुकान नहीं कि माल ले जाओ और नहीं पसंद आए तो। ये जैन धर्म है, एक बार नियम ले लिया तो प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए। ले लिया नियम तो ले लिया, लेकिन वो नहीं महाराज आप तो वापस करो, हमारी बच की नहीं, हमारे यहां बेटा बेटिया नहीं, निसंतान है। तो वीर सागर महाराज जी बेचारे सामान सीधे साधे ब्रह्मचारी जी बैठे थे, भूरा मंदी, ये दर्शनाचार्य थे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या हो गया, बोले नियम। तो महाराज जी ने बैठा ला, बोले बाई जी बैठ जाते हुए, किसने कह दिया, बोले सभी कह रहे हैं और हमें भी समझ में आ गया, हमारे यहां बेटा संतान नहीं है, और बुढ़ापे में क्या होगा। ज्ञान सागर महाराज ने क्या तर्क दिया, बोले ये बताओ बुढ़ापा तुम्हारा आएगा ये गारंटी किसी ने ली है? बुढ़ापा आएगा तुमने गारंटी किसी ने ली है? और बुढ़ापा नहीं आया तो अभी से नियम क्यों तोड़ रही है? जब बुढ़ापे में टूटेगा तो टूटेगा, अभी तो कम से कम इतने साल तो पालन हो जाएगा। बहुत सारे लोग हतोत्साहित करते, हम जब कभी पूजा अभिषेक का नियम देते ना, अरे महाराज जी काहे को जा रहे हैं, आपके जाते ही सब भ्रष्ट हो जाना है। अरे भैया कल भ्रष्ट होंगे, आज तो नहीं ना। कल नियम तोड़ देंगे, 1 साल पालेंगे, 6 महीने पालेंगे, तो 6 महीने पाले ही तो है और तो कुछ नहीं किया ना। अरे 6 महीने बाद छोड़ दिया तो 6 महीने उसने पाला ही है कि नहीं? हम क्यों सोचेंगे तोड़ेगा? अरे एक दिन पालता है तो पालता है, एक क्षण पालता है, और जिस दिन पाला उसी दिन मर गया तो। एक शराबी ने छोड़ा, बिजोलिया में था मैं, एक शराबी छोड़ा शराब, और ने कहा महाराज जी ये नहीं छोड़ पाएगा, ये कल पिएगा, कई बार नियम ले चुका है। तो मैंने उससे क्या बात है, बोले महाराज डाउट तो है। तो मैंने की बात इतना बता दे, आज तो नहीं पिएगा, आज का क्या महाराज, आज तो पाल लूंगा। तो मैंने कल, तुम्हारा कल भी कोशिश करूंगा। और मैंने कहा छोड़ना कितने दिन के लिए है? बोले महाराज भाव तो जीवन भर के लिए छोड़ना है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा देख पाल लेगा कि नहीं? बोले महाराज ये तो आप जानो। अब वो कहता महाराज ये तो आप जानो, मैं पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा, लेकिन मैं तोड़ने के लिए तो नहीं ले रहा महाराज, मैं बिल्कुल पक्का वायदा करता हूं, मैं कभी आज नियम ले रहा हूं, तोड़ने का भाव कभी नहीं करूंगा, तोड़ने के लिए ले नहीं रहा हूं, लेकिन मतलब टूट जाए तो ये जिम्मेवारी आप लो। मुझे भी डाउट हुआ कि ये, फिर भी मन में मुझे आचार्य ज्ञान सागर महाराज आ गए, बोले कल ही तोड़ेगा ना, समझना, कल ही तोड़ेगा ना, आज तो पल जाएगा। अरे एक दिन पाला तो सही,
पारी तो रहा है। क्या गजब की चीज महानुभाव। बस जैसे ज्ञान सागर महाराज जी का हमें ये बात याद आई कि तेरा भी बुढ़ापा तो आया नहीं, बुढ़ापा आएगा कि नहीं ये गारंटी कितनी ली। बुढ़ापे आने के पहले कितने लोग चले गए। हो सकता है हाथ पैर चलते हुए तू चली जाए। आज से क्यों नियम तोड़ रही? अभी तो तेरा बुढ़ापा बहुत दूर है। मैंने भी उसको नियम दे दिया। महानुभाव बहुत गजब। एक शास्त्रों में भी एक उदाहरण है ऐसे। एक शराबी व्यक्ति ने शराब का बोला, मैं शराब छोड़ तो दूंगा लेकिन मैं इतनी पीता हूं कि ये हाल है ना पंडाल, उस कोने में वहां पीता हूं और यहां पीता हूं। महाराज ने नियम दिया कि सबको एक एक नियम लेना है। महाराज मैं इतना नियम ले, महाराज ने कहा बहुत अच्छा, बहुत। बीच में तो नहीं पिएगा? बोले महाराज बीच में नहीं पीता तो पाल लूंगा। इधर अलवारी है और उधर अलवारी है, दोनों स्थान को बीच में तो नहीं पिएगा। महाराज खुद वो कहता, महाराज कितने बुद्धू हैं, देखो इतने से मान गए। महाराज ने कहा छोड़ी तो रहा है ना इतनी देर। बोले देख इसमें नियम अत्याचार नहीं लगना चाहिए। बोले महाराज प्राण चले जाएं लेकिन मैं अपने हाल के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। अब शराबी व्यक्ति में ज्यादा अकल तो होती नहीं, ले लिया पट्टा ना नहीं। अब उधर पिएगा इधर पिएगा, लेकिन डाइनिंग टेबल तो बीच में लगती है। अब ये उसने सोचा ही नहीं। सारे दोस्त लोग आए, बोले साहब मैं इधर बीच में तो नहीं पीऊंगा, उधर पीऊंगा। तो दोस्त लोग भाग गए, कोई तरीका है क्या? खड़े खड़े पीना है कोई तरीका है क्या? सब कट गए। और एक दिन वो टहल रहा था, टहलते टहलते उसके मकान की छत्ती टूटी, उसके माथे पे गिरी और मर करके वो स्वर्ग में जाके जन्म लिया। बोलो शराबी इधर पी रहा है उधर पी रहा है, लेकिन जब मरा तो शराबी का मरण हुआ कि शराब के त्यागी का? क्या तुम कहते हो व्रतों के लिए टूटा? अरे तोड़ने के लिए व्रत मत लो, टूटे तो टूट जाने दो। कर्म करो कर्म, फल की चिंता मत करो। तोड़ने के लिए नियम नहीं, मैं कल तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। रास्ते में गाड़ी चलाओ, नहीं मैं आज एक्सीडेंट करूंगा ही करूंगा। ये भाव मत करो, ये पाप है, संकल्प हिंसा है। अब हो जाएगा तो, और उसकी सदगति हुई क्योंकि वो शराब का त्यागी बना था। ये दो बातें छोड़ करके मैंने नियम दे दिया। मैंने तोड़ नहीं महाराज, बिल्कुल पक्का मन वचन का ऐसे अंदर से ले रहा हूं, मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन टूट जाए तो जिम्मेदारी आपकी है। मैंने कहा ठीक है जाओ। क्या नियम महानुभाव। 50-55 साल का होगा और जाते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। जिंदगी में उसने लाख उपाय किए छोड़ने के, कभी छोड़ने का भाव नहीं हुआ। वो बंदा दर्शन करने नहीं आता था, सबके तो बाहर रहता था। और उस दिन देखो उसकी होनहार क्या, अंत मतासो मरण शराबी का हुआ कि शराब के त्यागी का। ऐसी मौत मैंने खुद देखी सामने। उसी दिन जाते ही रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चला गया। क्या लकी देखो, बहुत कम होते हैं महाराज महानुभाव ऐसे लकी कि जिनके उनके इनके ऐसे ही भाव होते हैं कि कोई बात नहीं, आज मुझे धर्म करने की भाव है, आज मैं करूंगा, कल क्या होगा मेरा तोड़ने का भाव नहीं। बहुत मुश्किल से, बहुत लकी होते हैं ऐसे जिनको निमित्त मिल जाए। ये कहलाता है लकी ड्रा। एक दिन में कबाल कर गया, एक दिन के त्याग में कल्याण कर गया। ऐसे ऐसे होते। एक सम्मेद शिखर की घटना है, समय हो रहा है, अब बाद में कभी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल।
अनादि से अनंत की धर्म यात्रा